आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ अलका लांबा हैं। यहां पर कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और यहां पर एकत्रित हुए इनसे जानने की कोशिश करें। मैम, यहां पर आज काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मेन वजह क्या है, क्यों आपको यहां पर? देखिए, दिल्ली के जो लोगों के अधिकार हैं उन्हें छीना जा रहा है और ये खेल मिला जुला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर ये खेल खेल रही है। बताऊंगी 2018 में मैं पूछना चाहती हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने सारा विवाद खत्म कर दिया था, साफ कर दिया था कि दिल्ली की सरकार के और एलजी के क्या अधिकार है, विवाद तो खत्म हो गया। अचानक क्या कारण है सोचिए, 3 साल बाद ये विवाद एकदम से उत्पन्न हो जाता है। क्यों? बताती हूँ खेल क्या है। दिल्ली में पेट्रोल 90 पार, सिलेंडर 900 पार, पानी पूरा जहरीला प्रदूषित है, हवाएं देख लीजिए, कोरोना से दिल्ली नहीं निकली, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर भाजपा और आम आदमी फेल हो गया है। जवाब नहीं दिया बन रहा तो एक विवाद खड़ा कर दिया गया है। केजरीवाल शामिल हैं, कैसे बता देती हूँ। 3 फरवरी को कैबिनेट नोट आता है, 1 पन्ने का संशोधन आता है। 15 मार्च को 50 दिन लगभग के बाद लोकसभा में बिल पेश किया जाता है। पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, इन 50 दिनों में आप अपने 62 विधायक और 4 सांसदों को लेकर कितनी बार राष्ट्रपति जी के दरवाजे पहुंचे? आपके अधिकारों का हनन हो रहा था ना। कितनी बार प्रधानमंत्री जी से मिले, कितनी बार गृह मंत्री से मिले? क्यों नहीं 50 दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के आदेश को, जो 2018 में दिया था, विवाद खत्म कर दिए थे, उसकी कॉपी लेकर सुप्रीम कोर्ट जाकर आपने स्टे लेकर आए? 50 दिन। आज कांग्रेस ने कहा हम सड़कों पर आएंगे, तो केजरीवाल धरना मास्टर बनकर यहाँ आ रहे। कांग्रेस की मजबूरी है यहाँ आना। कारण ये है कि हमारा एक भी विधायक, एक भी सांसद सदन में नहीं है, इसलिए हमें ये लड़ाई सदन में जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे, सड़क से उठा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कांग्रेस भी चाहे तो आज सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन ये क्या कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई है या दिल्ली के संवैधानिक हक और अधिकारों की लोकतांत्रिक लड़ाई है जो सरकार को लड़ना है? सरकार को जाना चाहिए। 50 दिन नहीं गई, क्योंकि वही मैंने आपको बताया, जिला मिला जुला खेल है। कल विजेंद्र गुप्ता एक टीवी डिबेट में मेरे साथ थे, उनसे पूछा दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग आपके घोषणा पत्रों में रही है। उन्होंने कल साफ कर दिया, 7 चुनावों में 1 चुनाव भाजपा शुरू में जीती, 6 हारी। अब उनको महसूस होता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का नहीं है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि हम दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य देने के हक में नहीं है। साफ कर दिया है। अब केजरीवाल कहता तो है हक मिलना चाहिए। पूछना चाहते हैं, 7वां साल है आपको सत्ता में, इन 7 सालों में कितने आंदोलन आपने दिल्ली को पूर्ण राज्य के हक अधिकारों के लिए किए? कितनी बार आप सदन में जो है ये आवाजें उठाई हैं? समझौता कर चुके हैं। कब से समझौता किया? जब जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य छीना गया, केंद्र शासित किया गया। यही केजरीवाल मुख्यमंत्री समर्थन करने वाले सबसे पहले थे। बेनकाब हूँ, कांग्रेस का जो कल स्टैंड था आज भी है। दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक और बात बता रही हूँ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी अधिकारों की लड़ाई लड़ती है एक दूसरे के साथ। विवाद उत्पन्न हुआ है, किया गया है जानकर, लेकिन जब जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात आती है, दोनों एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जवाबदेही जिम्मेदारी से भागते हैं। कोरोना में 12,000 से लोग ऊपर जान दे दी। आज पानी प्रदूषित जहरीला जमुना का हो चुका है, हवाएं जहरीली हो चुकी है, पेट्रोल डीजल लोग महंगे। कोई जवाबदेही है? कोई जवाबदेही है? अधिकार दोनों का चाहिए, लेकिन जब जवाबदेही और जिम्मेदारी आती है, दोनों भाग खड़े होते हैं। आप जैसे आपने कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, अरविंद केजरीवाल को आप सुनेंगी, वो भी यही कहते हैं लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। वो भी आरएसएस की बात करते हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं। और कहीं ना कहीं जब दिल्ली की जनता की हम बात करेंगे, तब उस टाइम जब आप आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी, दिल्ली की जनता ने चुना था एक तीसरा विकल्प, क्योंकि दोनों विकल्प में यही लगे थे कि दोनों अपनी बात करते हैं। तो अब देखिए, मेरी बात सुनिए, जब तक भाजपा कांग्रेस रही, पहले साल में ही, पहले टर्म में भाजपा को टाइम दिया, 3 मुख्यमंत्री बदले, एक्सपोज हो गए, सुपड़ा साफ हो गया, कभी उसके बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता में नहीं आई, आपको मालूम है। उसके बाद 3 टर्म शीला दीक्षित जी को मिले। उस 3 टर्म के बाद 3 चुनाव केजरीवाल लड़े। लोगों ने एक बदलाव देखा। भाजपा पे कभी नहीं गया, बदलाव करना होता तो भाजपा के पास जा सकते थे, लेकिन दिल्ली एक सेकुलर सोच वाली दिल्ली है, सबको साथ लेने। वो जो सेकुलर सोच को केजरीवाल इसमें बेनकाब हुआ है। जिस तरह के वो अपने भाषण दे रहे हैं ना, धर्म के ऊपर, जातियों के ऊपर, जिस तरीके के अपने रास्ता पे कट्टर देशभक्त वो पैदा करेंगे। गिरेबान में झांकिए, आपकी हैसियत नहीं है या मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को कट्टर देशभक्त बनाऊं, समझ रहे? तो मुद्दे से भटकाया जा रहा है। सोचिए, आपके दर्शकों को कहूंगी, सोचिए,
जब 2018 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने साफ कर दिया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के क्या अधिकार हैं और एलजी के क्या अधिकार हैं, बात तो खत्म हो गई थी, विवाद था ही नहीं 3 साल से। क्या कारण है? अचानक एक कैबिनेट नोट लाकर एक पन्ने का संशोधन करके ये विवाद पैदा कर दिया गया। ये दोनों का मिला जुला खेल है। खेल क्या है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली के अंदर पेट्रोल 90 पार है, गैस का सिलेंडर 900 पार है, दिल्ली की हवाएं जहरीली हो चुकी है, पानी की किल्लत से दिल्ली लड़ रही है, कोरोना से बाहर नहीं आई। अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इन दोनों ने मिलकर ये अब नया विवाद खड़ा करके खेल रचा है। इस खेल में अरविंद केजरीवाल शामिल है। इससे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, 3 फरवरी को कैबिनेट नोट आता है, 3 फरवरी को नोट आता है और 15 मार्च को लोकसभा में बिल लाते हैं। 50 दिन थे अरविंद केजरीवाल, क्यों अपने 62 विधायकों के साथ राष्ट्रपति के पास नहीं गए, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास नहीं गए? क्यों अपने 60-62 विधायकों के साथ इन 50 दिनों में आप सुप्रीम कोर्ट का आपने रुख किया उस 5 जजेस की बेंच के सामने कि आपके 3 साल पहले दिए हुए आदेश की अवहेलना हो रही है? केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया, खामोश मौन धारे रहे और अपनी सहमति देते रहे कि कहीं ना कहीं ये दबाव में है केजरीवाल सरकार, ये ब्लैकमेल हो रही है और दिल्ली के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते थे, लेकिन 7 साल में उठाइए इतिहास, कब इन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलकर दिल्ली में अपने 62 से ऊपर विधायकों के साथ धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, मांग उठाई हो? उल्टा ये अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जब छीनकर केंद्र शासित किया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे थे। भाजपा के विजेंद्र गुप्ता कह चुके हैं हम दिल्ली को कभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने देंगे। कारण ये 7 चुनाव हुए, 6 वो हारे हैं बीजेपी, इसलिए बीजेपी को लगता है अब हम कभी नहीं आएंगे, इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा उनके लिए खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल को स्थिति साफ करनी होगी क्या आप पूर्ण राज्य के दर्जे पर, क्योंकि जब तक ये अधिकार, कांग्रेस का स्टैंड जो कल था वो आज भी है कि दिल्ली को जब तक दिल्ली के लोगों को उनके पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, ये विवाद जानकर नाकामियों को छुपाने के लिए खड़े किए जाएंगे। मैं आपसे साफ कह रही हूँ कि दिल्ली के लोग परेशान हैं, इससे उनकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं और ये खेल जानकर किया जा रहा है। कांग्रेस होने नहीं देगी। मैं आपको बता दूं, हम गली मोहल्लों में जाएंगे, 272 नगर निगम वार्ड के चुनाव हैं, लोग पानी से, विकास, हर चीज की तरफ हम लड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करेंगे। किस तरह से इस खेल में दोनों शामिल हैं। मैम, केंद्र सरकार का कहना है कि 14 फरवरी को जो मामला कोर्ट में था उसी को न्याय संगत करते हुए हमने बिल लाए हैं कि अधिकार सबके सुनिश्चित कर दिए जाएंगे। 14 फरवरी 2018 को 3 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मोहर लगाते हुए। आपने जो कहा वो बहुत भाजपा के विधायकों को कहते हुए सुना है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोहर लगाई है। आदेश 2018 में आया, मोहर 2021 में 3 साल बाद लगानी याद आ रही है और मोहर लगाते लगाते आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आदेश के साथ उल्लंघन करके आपने कह दिया कि सरकार का मतलब दिल्ली के लोकतंत्र की चुनी हुई मुख्यमंत्री नहीं, एलजी होगा। कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार का मतलब लोगों द्वारा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री ही है, एलजी सरकार नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, जो अधिकार दिल्ली के हैं उसके लिए एलजी से उन्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, मंजूरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूचित करिए। इन्होंने उसे पलटा है। इन्होंने ये कहा है कि जो अधिकार जो है वो दिल्ली के सरकार के हैं उसके लिए भी मंजूरी लेनी होगी। ये हमें मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें देरी होगी, सफर लोगों को करना पड़ेगा। और दोनों सरकार, बीजेपी और आम आदमी, पूर्ण बहुमत की है, 2 बार आई है। बेनकाब करूंगी, दोनों अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा जब जिम्मेदारी और जवाबदेही आती है दोनों भाग खड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कोरोना से 12,000 लोगों ने दम तोड़ दिया कोरोना महामारी में। आज जहरीली हवाएं, दोनों की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं है। आज पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 के करीब पहुंच रहा है, दोनों की जवाबदेही नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अधिकारों का मामला आएगा तो दोनों सड़कों पर अधिकार का वर्चस्व, सब कुछ चाहिए लेकिन जवाबदेही नहीं चाहिए। समझ रहे? ये बेनकाब कांग्रेस करेगी इन्हें। मैम, 10 साल की सरकार रही आपकी, तब पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? बहुत अच्छा सवाल किया। 10 साल केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन 10 सालों में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। बिल्कुल अच्छा सवाल है। हमारे पास भी भाजपा की तरह कांग्रेस के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत होता, हम किसी पर निर्भर नहीं होते, ये फैसला हो चुका था। लेकिन हमारे पास यूपीए की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था।
100 से ऊपर सीटें थी, मिली जुली सरकार थी, सहमतियों से होता है काम कांग्रेस के अंदर, तानाशाही थोपने से नहीं होता। आज भी कह रही हूँ, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग से कांग्रेस खड़ी है, भाजपा हट चुकी है। केजरीवाल का स्टैंड साफ नहीं है, वो कहीं भी डोल रहे हैं। कांग्रेस से पूछेंगे, स्टैंड साफ है। भविष्य में जब भी दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और लोगों को इस लड़ाई से, इन विवादों से बाहर निकालेंगे। कई क्षेत्रों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, इसकी वजह क्या मानती हैं? एमसीडी काम नहीं कर पाई सरकार। पानी किसके अंदर है? पानी दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। राघव चड्ढा उसके वाइस चेयरमैन है, ठीक है। 7 साल की सरकार 7वें साल में चली गई है। घर घर मुफ्त पीने का साफ पानी नलकों से पूछेगा। 7 साल में हालात देख लीजिए, टैंकर माफिया दोबारा हावी हो चुका है, पानी गंदा आ रहा है। यमुना का हाल देख लीजिए, 7 साल में क्या किया, कहते हैं अगले 3 सालों में करेंगे। जो 7 साल में नहीं कर पाए, वो अगले 3 साल में क्या करेंगे? क्या प्लान ऑफ एक्शन है? कुछ नहीं है। पूरे बर्बाद करके, जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, इन्होंने बर्बाद करके उसे छोड़ दिया है। अब दिल्ली त्राहिमाम है। अच्छा है, लोग अब शीला जी के कार्यकाल को इनसे तुलना कर रहे हैं कि किस तरह से समझौते हुए।